कुछ राज वक्त के साथ नहीं, अंधेरे के साथ दफन होते हैं, और अगर कभी किसी रात वो राज जाग जाएं, तो पूरी जिंदगी एक भयानक ख्वाब बन सकती है। ये बात उस रात की है जिसे मैं कभी नहीं भूल सका और शायद कभी भुला ना सकूं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उस रात अपनी नींद को मामूली समझा, और यही गलती मुझे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां से वापसी सिर्फ खुशनसीबों को मिलती है। मैं एक हाई स्कूल का सीनियर हूं और पाकिस्तान के एक ऐसे शहर लाहौर रहता हूं। मेरे दोस्त और मैं हमेशा से अर्बन एक्सप्लोरिंग में दिलचस्पी रखते थे। हम हमेशा पुरानी अबैंडन्ड जगहों की तलाश करते, खाली सर्विस टनल्स, भूले हुए मॉल्स और पुरानी इमारत जहां टाइम ने अपनी निशानियां छोड़ दी हूं। हम टूटे फूटे फेंसेस के अंदर से गुजरते, पिक्चर्स लेते और कभी कभार रूफ टॉप्स पर भी चढ़ जाते या खतरनाक बेसमेंट्स तक पहुंच जाते। ये कभी भी वैंडलिज्म या गैर कानूनी सरगर्मियों के बारे में नहीं होता था, बस एटमॉस्फेयर की तलाश थी। हमारे ग्रुप में जो लड़का हमेशा सबसे अजीब और गरीब जगहों के बारे में बताता, वो था आरिश। वो क्वाइट और एक तरह से मिस्टीरियस शख्स था, और किसी तरह वो हमेशा ऐसी जगहों के बारे में जानता था जिनके बारे में हमने कभी नहीं सुना था। मैं अक्सर ये नहीं पूछता था कि वो ये इंफॉर्मेशन कहां से हासिल करता है। ये वाकया एक माह पहले का है। एक दिन एरिश ने हमें एक स्क्रीनशॉट भेजा था जो एक सस्पिशियस इंस्टाग्राम अकाउंट से था। उसमें कुछ ही फॉलोअर्स थे, ब्लरी पिक्चर्स और पोस्ट पर क्रीपी कमेंट्स। उस स्क्रीनशॉट पर एक कैप्शन था, डोजन्स ऑफ अबैंडन्ड माइन शॉप्स इन द सुलेमान माउंटेन्स, इफ यू नो वेयर टू लुक। अरिश ने इस अकाउंट को मैसेज किया था, और जो शख्स इस अकाउंट के पीछे था उसने कुछ जनरल डायरेक्शंस और चंद पिन्स भेजे थे। बस यही था जिसने अरिश को पूरी तरह ऑब्सेस्ड कर लिया। और उसके बाद हम तीनों, अरिश, मेरा दोस्त और मैं, चले गए थे सुलेमान के करीब एक गांव में। मेरा एक अच्छा ऑफ रोडिंग व्हीकल था, इसलिए हमने वही इस्तेमाल की। हमें कोई खास एड्रेस नहीं था, बस एक जनरल एरिया और एक अकेला पिन जो कहीं सुलेमान के बीच में था। अरिश ने कहा था कि ये जगह बहुत दूर है, और जैसे ही हमने मेन रोड छोड़ा, हम निस्फ घंटे का सफर मुकम्मल कर चुके थे, और अब वो डर्ट पाथ ऐसी लग रही थी जैसे कुछ भी नहीं हो। हमने गाड़ी चलाई, चारों तरफ कुछ नहीं था, न कोई साइंस, न कोई बिल्डिंग्स, न कोई लैंडमार्क्स, बस वेस्टलैंड। मैं बार बार अपने फोन को चेक करता रहा, हालांकि हमें कोई सर्विस नहीं मिल रही थी। डैनिश, जो कि बैक सीट पर बैठा था, विजिबली इरिटेटेड नजर आने लगा। उसने कहा कि अरिश शायद किसी इंटरनेट ट्रोल के हाथ लग गया है और ये सब कुछ वक्त का ज़या है। लेकिन अरिश ने इंसिस्ट किया कि हम आगे बढ़ें। मैं जानता था कि वो हमेशा स्टबर्न होता है जब बात नेविगेशन की आती है। मैंने सोचा कि थोड़ा और वेट कर लेता हूं। जैसे ही हम उसे कॉल करने वाले थे, डैनिश ने कुछ देखा। पहली बार में ये बस रॉक्स और सैंड का मजमुआ लगा, लेकिन जैसे जैसे हम करीब गए, हमें दिखा एक आधी वुडन स्ट्रक्चर जो हिल के स्लोप में बनाई गई थी, जज़वी तौर पर कोलैप्स हो चुकी थी। लेकिन इस पुराने और स्प्लिंटर्ड बीम्स के पीछे एक पिच ब्लैक ओपनिंग थी। छोटी थी, लेकिन यह यकीनन एक माइन शाफ्ट थी। अरिश ने कुछ न कहा, बस अपना फोन निकाला, ऑफलाइन मैप खोला जो हमने सर्विस होने पर सेव किया था, और एक पिन ड्रॉप किया। फिर वो डैनिश की तरफ देखते हुए बोला, टोल्ड यू। डैनिश ने उसे लकी कहकर नजरअंदाज किया, लेकिन मुझे मानना पड़ा। ये वाकई वाइल्ड था कि हमने कुछ ढूंढा। मैंने गाड़ी को शाफ्ट के एंट्रेंस से थोड़ा दूर पार्क किया, और हम सब बाहर निकल आए, और इसने डस्ट के लिए मास्क भी लाए थे। जैसे ही हम करीब पहुंचे, शाफ्ट बहुत ज्यादा स्केची लग रहा था। अरिश ने एक पत्थर होल में फेंका। हमने इंतजार किया, और फिर पत्थर बाउंस होता रहा। वो हमारी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम यहां गिर गए तो वापस नहीं आ सकोगे। हम नीचे की तरफ चलना शुरू हो गए। खुशकिस्मती से शाफ्ट एक वर्टिकल ड्रॉप नहीं था, ये शार्प स्लोप की तरह नीचे जा रहा था, लेकिन चलने के काबिल था। जमीन अनइवन और लूज थी, और पुरानी वुडन बीम्स दीवारों को सहारा दे रही थीं। किसी न किसी तरह वो मजबूत लग रही थीं। जितना हम नीचे गए, इतना ही सर्द और खामोश होता गया। आखिरकार यहां तक कि हमारे हेडलाइट्स की रोशनी भी खत्म हो गई। हमारे साए दीवारों पर नाच रहे थे, और हवा में एक अजीब सी स्टिलनेस थी, जैसे सदियों से यहां किसी ने सांस न ली हो। फिर हम उस मकाम तक पहुंचे जिसका रास्ता अरिश के मैप में एंड पॉइंट दिखा रहा था। एक छोटा सा चैम्बर, जैसे जमीन के अंदर एक छुपी हुई कब्र हो। इस जगह की फजा मुख्तलिफ थी। कुछ तो था वहां जो हमें रखने पर मजबूर कर रहा था।
चैम्बर के बीचों बीच एक अजीब सा स्ट्रक्चर पड़ा था, जैसे किसी ने पुरानी रोस्टेड मेटल, टैटर्ड क्लॉथ और शीशा जैसे फ्रेजिल बोन्स को जोड़कर कोई अल्टर बनाया हो। ये अल्टर किसी रस्मी चीज जैसा था, मगर रस्म कैसी और किसके लिए? दीवारों पर सिंबल्स बने थे जो हमने पहले कभी नहीं देखे, और वो फेंटली ग्लो कर रहे थे, जैसे कोई पुरानी कर्स धीरे धीरे जाग रही हो। एरिश ने वो सिंबल्स देखते ही अपनी बैग से एक पुराना नोटबुक निकाला, जिसके बारे में उसने हमें कभी नहीं बताया था। वो आहिस्ता से बड़बड़ाने लगा, जैसे कुछ पढ़ रहा हो, और अचानक उसकी टॉर्च फ्लिकर करने लगी। डैनिश ने एक झरझरी ली। यार, हमें यहां से निकलना चाहिए, दिस डजंट फील राइट। फिर हमने देखा, जमीन पर कोई ट्रेल था, न पूरी तरह फुटप्रिंट्स, न मुकम्मल खून, मगर कुछ ऐसा जैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। ट्रेल डार्कनेस में गुम हो रहा था, लेकिन उसकी समत, वो दीवार जिस पर सिंबल्स सबसे ज्यादा रोशन हो रहे थे, अचानक वो दीवार थोड़ा सा हिलने लगी, जैसे अंदर कुछ हरकत कर रहा हो। रन! मैं चलाया, मगर एरिश अपनी जगह पर खड़ा था। वो हिप्नोटाइज्ड लग रहा था। उसके हाथ में वो नोटबुक थरथरा रहा था और आंखें वाइड ओपन थीं। डैनिश ने उसे झंझोड़ने की कोशिश की, मगर एरिश के जिस्म में अजीब सी सख्ती आ चुकी थी। दीवार क्रैक होने लगी, और फिर एक हल्की सी आहट, जैसे किसी ने जमीन के अंदर से सांस ली हो। हम दोनों ने एरिश को छोड़ा और भागना शुरू कर दिया। वो स्लोप अब पहले से भी ज्यादा खट्टन लग रहा था। हमारी टॉर्चेस बार बार बंद हो रही थीं, और पीछे से एक खिराश जैसी आवाज आ रही थी, किसी चीज की जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पीछे आ रही थी। हम आखिरकार सरफेस तक पहुंचे, और जैसे ही मैंने गाड़ी की तरफ दौड़ लगाई, एक लम्हे के लिए मुड़कर देखा। शाफ्ट पिच ब्लैक था, जैसे कभी खुला ही ना हो। ना अरीश, ना अल्टर, ना वो ग्लोइंग दीवार, कुछ भी नहीं। हमने फौरन वहां से कार निकाली और गांव वापस पहुंचे, जहां हमें लगभग एक दिन लगा सर्विस दोबारा हासिल करने में। जब मैंने दोबारा वो इंस्टाग्राम अकाउंट खोला, वो गॉन था। कोई ट्रेस नहीं, कोई एविडेंस नहीं। और एरिश, वो फिर कभी नहीं मिला। मैंने वो रात किसी को नहीं बताई। डैनिश ने भी स्कूल चेंज कर लिया, और मैं बस हर रात सोने से पहले वो फेंटली ग्लोइंग सिंबल्स और वो दीवार याद आती है। और एक सवाल, अगर वो दीवार मुकम्मल खुल गई होती तो क्या निकलता? कुछ राज अंधेरे के साथ दफन होते हैं, और कुछ अंधेरे अभी तक जागे नहीं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।